ठीक है। डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा जो है वो सीट बंटवारा है और लगातार महागठबंधन हो एनडीए हो, सारे घटक दल जो है अपने अपने बैठक बुला रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसी वजह से जब महागठबंधन की बैठक से सीट शेयरिंग पर बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। महागठबंधन में जो जेएम पार्टी है वो अब अपनी सीटों की मांग को तेजी से बढ़ाती नजर आ रही है। जेएम अब मांग कर चुकी है कि उन्हें 12 सीटें चाहिए। वही पशुपति पारस भी है, वो भी कहते नजर आए हैं कि उनको भी जो मुख्य आवश्यक सीटें हैं वही चाहिए। ऐसे में मुकेश सहनी भी है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम पद चाहिए और 50 से 60 सीटें चाहिए। कांग्रेस भी है जो हमेशा अपनी मांग को लेकर भी सक्रिय है, चाहे पप्पू यादव हो, राहुल गांधी हो, सब यही कहते नजर आए हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए, यानी 70 सीटों की मांग की थी कांग्रेस में। ऐसे में आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी हो चुकी हैं। और लेकिन लगातार जब बैठक खत्म होते ही मुकेश सहनी, राजेश राम सब बाहर निकलते हैं तो खूब खुश नजर आते हैं। मुकेश सहनी की तो खुशी वो 7वें आसमान पर रहती है। जब मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं तो क्या कुछ बताते हैं हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। महागठबंधन में सीट बंटवारा जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है, लेकिन हाल की खबरों के मुताबिक जो है सीट बंटवारा महागठबंधन में हो चुका है और आज कल में उसकी पूरी घोषणा भी जो है वो कर दी जाएगी। ऐसे में मुकेश सहनी जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी कहते भी नजर आए हैं कि सीट बंटवारा जो है वो हो चुका है, सहमति बन चुकी है और उन्हें कितनी सीटें मिली हैं वो सब बताएंगे। लेकिन जब मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं कि डिप्टी सीएम पद का क्या हुआ तो वो कहते नजर आते हैं कि डिप्टी सीएम तो वही होंगे, सहमति बन चुकी है, आप कुछ ऐसा ना बोले, नजर ना लगाएं, ऐसा कुछ कहते नजर आए हैं मुकेश सहनी। और भी बहुत कुछ मुद्दों पर भी और भी बहुत कुछ बयान दिया है मुकेश सहनी। वही राजेश राम भी कहते नजर आए हैं कि सहमति हो चुकी है, जबकि कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि 70 सीटें उनको मिले। वहीं आरजेडी और महागठबंधन की सहमति के मुताबिक कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है, सब राजेश राम क्या कुछ कहते नजर आए हैं आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं और कितने खुश नजर आ रहे हैं, और स्टार्टिंग में ही वो बोलते भी नजर आ रहे हैं कि आपको मेरी खुशी से पता नहीं चल रहा कि मुझे कितनी सीटें और मुझे जो डिप्टी सीएम पद है वो मिला है कि नहीं। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। कान पे आप लोगों को फिक्र ये नहीं हो रहा है? सब ठीक है, बैठक हो गया, खाना पीना हुआ और कैसे लड़ना है, सारा चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। को लेकर सर वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। हाँ, अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे, ठीक है। डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। बात बन गई है। बात सब है। सर आपकी कितनी सीटों की डिमांड? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा आप लोग, तो उसका इंतजार कर लीजिए। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। हाँ, परसों हो जाएगा सर मीटिंग में सीपीआई पहले निकल गई सर, क्या वो उनकी भी सहमति है या नाराज? नहीं, सब सहमति है और सबका हो चुका है, सब चीज है। कुछ चीजें था तो हम लोग बैठ के क्लियर किए, बाकी सब चीज सही है, ठीक है। कल सीपीआई सीपीएम भी दोपहर में आएंगे, फिर से एक बार कुछ सीट को लेके वो सब करेंगे, मीटिंग 1 to 1 चलेगा, फिर कल शाम में आप लोग से मिलेंगे यहीं। देखिए, मुकेश सहनी की बातें आपने सुनी। मुकेश सहनी की बातों से तो यही लग रहा है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की जो मांगे थी वो तो पूरी हो चुकी है। उनकी खुशी ही साफ जाहिर कर रही है कि तेजस्वी यादव जो है उनकी मांगों को पूरा कर चुके हैं। जितनी सीटें चाहिए, डिप्टी सीएम पद भी उनको मिल चुका है। इस वजह से मुकेश सहनी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन वही कांग्रेस की बात करें तो राजेश राम जो हैं अभी भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं कि शायद उनको 70 सीटें जो है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 243 सीटों में इतने सारे जो मांग है वो पूरे नहीं हो सकते। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के राजेश राम, एक बार सुनिए उनकी बातों को। देखिए, लगभग 5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे और
एक एक बिंदुवार तरीके से एक एक सीट पर एक एक साथियों के क्रॉस सीटिंग पर सभी चर्चाएं चली। बहुत सा चीज का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया और निष्पादन में ये रिजल्ट हुआ कि हम लोग जिस तरह से सारी विषयों पर चर्चा की, खास करके हम लोग 6 पार्टनर हैं, उनकी स्पेस को लेकर के सबसे ज़्यादा उस पर गहन चिंतन था। और तीसरी जो बात थी कि कई सीट ऐसे थे जो दूसरे मित्र के वो चाहते थे, हमारे सीट कुछ और चाहते थे, तो इस सभी विषयों पर हम लोग क्रॉस चेक कर करके एक ठोस रिजल्ट तक पहुंचे हैं। और फिर हम लोग इस पर आगे भी बैठेंगे और बैठ करके बाई अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग सीटिंग अलग अलग टाइम पर बैठ करके 1-to-1 क्लियर कर रहे हैं। सर शेयरिंग पे बात हो गई है सर? सीटें शेयरिंग पर सारी बात चल रही थी। सारे मुद्दे, देखिए कौन कितना है वो विषय नहीं है, विषय है कि कौन सीट पर कौन कितना लड़ रहा है। कई बार होता है कि आपको हमारे सीट पर इंटरेस्ट है, कई बार है कि हमको उनके सीट पर इंटरेस्ट है, तो ये सारी मुद्दे को हम लोग निपटा रहे हैं और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ओपन डिस्कशन के साथ, सारे ऑप्शन विंडो खोल करके हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी दरवाजे खोल के करके बात कर रहे हैं और बैठ करके हम लोग बहुत ही सकारात्मक, बहुत ठोस, बहुत ही हम्बल, बहुत ही न्याय प्रिय हम लोग अब तक इस पे आगे बढ़े। सर 50, 55, 70 या 76 सीट पे बात बनी है सर? देखिए ये पार्टिकुलर 243 पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। 6 दल के हिस्सेदारी, 6 दल के सीट पर सारे विषय पर बात चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये इसमें लगभग 5 घंटा हम बैठे हैं। 5 घंटा में ये निष्कर्ष था कि कई सीट हम उनके सीट पर डिमांड थे, कई सीट हमारे सीट पे डिमांड थे, तो बैठ करके हम लोग उसको ओपन रह करके, ठीक है भैया आपको ये चाहिए तो ये ले लो, मुझे ये चाहिए तो ये ले लो। तो ऐसा नहीं है कि कोई विंडो बंद रखा है, भाई दरवाजा बंद है ये नहीं हो सकता। तो हम लोग एक एक सीट पर रह कर करके और सभी सीट पर हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे होंगे। अब देख रहे होंगे कि 6 बजे से फाइनल रिजल्ट एक तरह से 5-5 घंटा बैठ रहे हैं। अभी हम लोग को शूटिंग सब बढ़िया से बेहतर तरीका से और करना पड़ेगा। एक लाइन में आप ये समझ सकते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट एक एक कदम पर एक एक विचार को, एक एक लोगों के अधिकार है, उसके अधिकारों के सम्मानों के साथ हम आगे कार्यकर्ताओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। नहीं ऐसा है, आप पहले कोई निकलेगा, अभी तो मुकेश जी आगे निकल गए, अभी तो आप देखें ना एक साथ निकले, लेकिन भाई जी एक मिनट, अभी तो मुकेश जी हम लोग साथे निकले, लेकिन 3 मिनट के लिए वो आगे हो गए। देखिए अलग अलग टाइम का स्लॉट है, चूंकि लंबी डिस्कशन है तो वो स्लॉट अलग अलग है। कल उनका स्लॉट है, आज हम लोग का स्लॉट था। उस स्लॉट पर कल देखिएगा कि और लोग भी बैठेंगे, सीपीएम के माले के भी बैठेंगे, वो स्लॉट पर कल फिर बैठे। सर एक आखिरी सवाल कि मुकेश सहनी अभी कह के गए हैं कि डिप्टी सीएम वही होंगे, कांग्रेस के तरफ से भी कोई होंगे? मुकेश सहनी कह के गए डिप्टी सीएम वही होंगे। चलिए ये सब सारी विषय अंदर की है, बाहर आते रहता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।